dear students, welcome to the class of Business Studies and today our topic is types of insurance. लास्ट सेशन में आपको पता है कि हमने इंश्योरेंस अच्छे से किया है, व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स कि हम जिस भी टाइप का इंश्योरेंस ले ये प्रिंसिपल हर टाइप ऑफ इंश्योरेंस में फॉलो होते हैं. तो हमने प्रिंसिपल्स की नॉलेज अच्छे से ले ली है, मीनिंग की. एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. जिस टाइप का आपको इंश्योरेंस चाहिए एट व्हाट सिचुएशन दैट वी विल डू टुडे. एंड आपको इससे ये बाद में नॉलेज मिलेगी कि आपको किस टाइप का इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इज नीडेड एट दैट टाइम. राइट. सो इंश्योरेंस बेसिकली बच्चे क्या है, मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ. इट इज अ मेथड दैट स्प्रेड्स द लॉस इक्वली. रिस्क को स्प्रेड करना इज बेसिकली इंश्योरेंस. स्प्रेड बिटवीन जिसका लॉस हुआ है एंड बिटवीन द लॉसिंग कंपनी, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में. ओके, सो इट इज द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी जो होती है वो प्रॉमिस करती है टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी, जो उन्होंने पहले से एग्रीड कर ली है, किसको, दूसरी पार्टी को. कब? इन एक्सचेंज फॉर द कंपनसेशन टू मेक अ लॉस. जो प्रीवियस पार्टी होगी वो पेमेंट करेगी, कुछ प्रीमियम अमाउंट देगी लॉस या रिस्क के टाइम पे, डैमेज के टाइम पे जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड पार्टी को रिस्क फुलफिल करता है. ओके, तो जो स्टूडेंट्स आज के सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं पहले वो लास्ट सेशन को देख लें कि इंश्योरेंस क्या होता है, वहां मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है सबको. राइट. सो पीपल हु फेस सिमिलर रिस्क दे गैदर टुगेदर कंट्रीब्यूट द अमाउंट, और इस तरीके से रिस्क जो होता है वो सारी पार्टीज के बीच में डिवाइड हो जाता है. नाउ टुडे वी विल सी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं. तो बच्चे बेसिकली पहले आपको पता है पॉलिसी क्या होती है. पॉलिसी जो होता है वो होता है एग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच में होता है. राइट. फिर इसमें एक होता है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका रिस्क दूसरी पार्टी लेती है, जिसका लॉस या डैमेज होता है. राइट. एंड नेक्स्ट इज इंश्योरर, या हम यहाँ पर इंश्योरर को एश्योरेंस कंपनी भी बोल देते हैं. इंश्योरर या एश्योरेंस कंपनी. सो ये कौन होते हैं? जो एट द टाइम ऑफ रिस्क को फुलफिल करते हैं. तो ये बेसिकली टर्म्स आपको पता है बच्चे. नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो आपके सिलेबस में है, देयर आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस. कौन से हम करेंगे? फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद हम करेंगे फायर इंश्योरेंस, then third will be your health insurance, and the last is your marine insurance. ये आपके सिलेबस में है, तो अच्छे से बच्चे एक एक को समझेंगे और अपना सिलेबस कवर करेंगे. सो बेसिकली स्टार्ट विद द लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है लाइफ मतलब आप किसी की लाइफ के ऊपर, मतलब उसकी लाइफ का लॉस ना हो उससे रिलेटेड आप इंश्योरेंस लेते हैं. सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्या है? इट इज द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन एन इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर. इंश्योर्ड को यहाँ पर पॉलिसी होल्डर भी बोल देते हैं. तो इंश्योरर और जो पॉलिसी होल्डर होता है, इंश्योरर इंश्योर्ड होता है, उनके बीच का एक एग्रीमेंट होता है. ये एग्रीमेंट किस बात का होता है? एंड दैट इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम्स पेड. मीन्स जो इंश्योर्ड होगा वो कुछ प्रीमियम पे करता रहेगा कुछ उम्र तक या कुछ सालों तक. ओके. प्रीमियम पे किया जाता है अपनी पॉलिसी के थ्रू आउट द लाइफ टाइम. आपका ये भी होता है कि जब तक आपकी लाइफ टाइम है तब तक पे करते रहिए, या इतने 20 सालों तक प्रीमियम पे कीजिए. ये कुछ कंडीशन हर कंपनी की अलग अलग होती है. हर काइंड ऑफ इंश्योरेंस का एक अलग पॉलिसी प्रीमियम का होता है. राइट. तो इसमें जो इंश्योर्ड होता है वो प्रीमियम पे करता रहता है टू स्पेसिफाइड पर्सन लाइक दिस इंश्योरर कंपनी को. और जब किसी की डेथ के टाइम पे या कोई नीड ऐसी अराइज हो गई उस टाइम पर ये सारी पॉलिसी अमाउंट रिटर्न की जाती है विद सम इंटरेस्ट. ओके. तो ये होता है इंश्योरर. तो इसमें क्या होता है? दिस बेसिकली पेड टू द बेनिफिशियरीज. बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? जिसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसके फैमिली में पीछे जो लोग रह चुके हैं उनको. सपोज कीजिए फादर है, फादर अपनी लाइफ पर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, और फादर जो होते हैं वो अपनी फैमिली के सोल अर्नर है. सपोज कीजिए कि फादर की कल एट एट द मोमेंट एकदम से सडनली डेथ हो गई, तो पीछे फैमिली का लॉस कैसे कवर होगा? वो उनके लिए कोई खाने कमाने वाला नहीं रहा. तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आई थी, और इनका बेसिकली आइडिया यही था कि इफ ड्यू टू सम एनी रीजन सम हाउ
पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो पीछे लोग उसके सर्वाइवर्स रह जाते हैं, बचे हुए लोगों को उस टाइम पर एक हेल्पफुल नीड के तौर पर इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जो पर्सन ने इकट्ठा सारा पैसा किया है वो इन रिटर्न दे देती है ताकि उस टाइम पर वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए, राइट। सो इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जो होती है इट्स अ पॉलिसी, या इसको हम कवर भी बोल देते हैं, पॉलिसी कवर, दैट हेल्प्स द इंश्योर्ड पर्सन टू गिव सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मीन्स उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए या एश्योरेंस मिल जाए। एश्योरेंस मतलब पक्का मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, ये होता है हमारा जनरल लाइफ इंश्योरेंस, और ये तीन आते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि ये तीनों में जब नीड अराइज होगी तभी पैसा होगा, लॉस या रिस्क हुआ तभी पैसा मिलेगा। बट लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये एक डेफिनेट लॉस है, ठीक है ना, जो होगा ही होगा। नोबडी इज गोइंग टू लिव फॉर एवर, सबकी डेथ होनी ही होनी है। वो डेथ एट द एकदम से अचानक भी हो सकती है, या कुछ टाइम बाद आपके एज होने के बाद, एजड टाइम पर भी डेथ हो सकती है। सो यहाँ पर क्या है, पैसा पहले मिल जाए या कुछ टाइम बाद मिले, बट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है काइंड ऑफ एश्योरेंस, और ये तीन क्या होते हैं, इंश्योरेंस। समझ में आ गई बच्चे, वाई आई राइट हेयर एश्योरेंस। एश्योरेंस मीन्स एश्योरिटी मिलती है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस में। इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस में ही इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा डूबेगा नहीं। यहाँ पर क्या है कि एक टाइम ये बना रहता है, फायर लगेगी तो पैसा मिलेगा, फायर नहीं लगी तो कोई पैसा नहीं, वो पैसा गया आपका इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ, तो यहाँ पर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एश्योरेंस फॉर द पर्सन जिसकी डेथ हुई है, फॉर हिज फैमिली आफ्टर द डेथ। एज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए यू आर द प्राइमरी अर्नर ऑफ योर फैमिली, मिस्टर ए लगा लीजिए, ए जो है अपनी फैमिली के प्राइमरी अर्नर है, ये इनकी वाइफ हो गई, ये इनका सन है, ये इनकी डॉटर है, चार जनों की फैमिली, और ये सोल अर्नर है, और इनकी हो जाती है डेथ। एंड नाउ in such a case his family is now financially ruined, financially तबाह हो चुकी है, and they have nobody जो उनके लिए पैसे कमा कर लाए। So life insurance plans क्या होते हैं, they prevent this from the happening by giving financial help to their family in case of their death, right? Now next is your health insurance। अब हम पहले डिस्कस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है बच्चे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इनके बीच में, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, किस चीज का, इन विच द इंश्योरर मीन्स जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, ये एग्री करती हैं टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस, मतलब कुछ प्राइस पे, विच इज प्रीमियम, मतलब आप प्रीमियम पे करते रहते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, जैसे यहाँ पर हर महीना दे दिया, या कुछ साल तक दे दिया, या एकदम से डिपॉजिट करवा दिया। और जब आपको नीड अराइज हुई, सपोज कोई डिजीज आपको हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पर आप एकदम से इतने पैसे आपके पास नहीं होते, बट अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी उस नीड को भी फुलफिल कर देती है। ओके, सो प्रीमियम कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं आप, या एकदम से दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है जिस पर्सन ने लिया वही देंगे। सपोज कीजिए फादर अपने बच्चों पर भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, फादर पे कर देंगे उनके लिए अमाउंट, और जब अगर बाय चांस बच्चों को कोई डिजीज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो तब भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने होंगे। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स कैन बी मेड ईदर इमीडिएटली, आप एकदम से क्लेम कर सकते हो कैश में, या थ्रू पेमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब आपने ट्रीटमेंट अभी करवा लिया, बट लेटर ऑन कहेंगे, जाएंगे आप इंश्योरेंस कंपनी को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल के दिखाएंगे कि हमने हमने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करवाया था, हमें ये डिजीज हो गई थी, एंड वी नीड आवर मनी। सो इन इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इज एक्सेसिबल इन द फॉर्म ऑफ मेडिक्लेम कवरेज, आप मेडिक्लेम लेते हैं, विच इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल भी मिल सकता है, कुछ ग्रुप को भी मिल जाता है, दोनों ही चीजों में होते हैं। सो पीपल हु हैव क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, टाइम पर जिनको होती रहती हैं, दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मतलब कि ऐसी डिजीजेस जो आपको रेगुलर मतलब क्रोनिकली है। ओके, एंड थ्रू द ईयरली प्रीमियम, जब आपको ये नीड राइज होगी मेडिकल अमाउंट के लिए, तो आपको मेडिक्लेम मिल जाएगा। ऑलराइट, और बच्चे यहाँ जरूरी नहीं है कि एक फैमिली मैन ही लेता है, कंपनीज, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए फैक्ट्री ओनर है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा मशीनरी का काम है जिसमें रेगुलर लेबर काम करती है, तो वहां पर लॉस है कि कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे में
एकदम से बर्डन ओनर पे ना आए, तो वो अपने एम्प्लॉइज पर मेडिकल क्लेम ले लेता है। और सपोज इफ एनी देयर इज एनी चांस कि मशीनरी की वजह से किसी पर्सन की हेल्थ खराब हो जाती है, या एकदम से एक्सीडेंट ऐसा हो गया, टेक्निकल एक्सीडेंट, कि उनको कहीं चोट लग गई, तो वो उस टाइम पर ओनर मेडिक्लेम डिमांड करेंगे। ओके, देन इज योर नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर इंश्योरर, वही सेम देखिए, सब में प्रीमियम तो कुछ देना ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी इंश्योरर को प्रीमियम पे किया जाता है बाय द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस दैट में रिजल्ट ड्यू टू अकरेंस ऑफ फायर। एकदम से फायर लगने की वजह से अगर कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए ये लिया जाता है। एंड बेसिकली फायर इंश्योरेंस ये नहीं है कि हर कोई लेता है, फायर इंश्योरेंस जनरली वो लोग लेते हैं जिनका फैक्ट्री का काम है या कुछ ऐसा काम है जहां पर कभी भी ये चांसेस हैं कि आग लग सकती है। ओके, तो द लाइफ फायर इंश्योरेंस सॉरी पॉलिसी इज यूजुअली फॉर 1 ईयर एंड हैज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप रिन्यू करवाते रहते हो। सपोज कीजिए आपने 1 साल की ली, साल के स्टार्टिंग में आपने कुछ पैसे दे दिए, और पूरे साल की ये गारंटी ली जाती है, अगर साल में कभी भी कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसमें फायर लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से स्टार्ट होगा, फिर आपको कुछ पे करना है, और वो पूरे साल की गारंटी देते हैं। तो ये जनरली ईयर टू ईयर होती है। और इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन, उसको बोलते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे इनके डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस के केस में होता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर जरूरी क्या चीजें हैं बच्चे समझने के लिए, देखिए फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक एक्चुअल लॉस होना चाहिए। मीन्स एक्चुअल में फायर लगी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस ईयर खत्म होने वाला है और आपको लगा लगी तो है नहीं, तो अब ले आते हैं। मतलब एक्चुअल में कोई एक्सीडेंट ऐसा राइज हुआ है कि हाँ देयर इज ग्रेट लॉस ड्यू टू फायर, एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंट एंड नॉन इंटेंशनल। मीन्स एक्सीडेंटल हुई हो और आपने इंटेंशनली ना लगाई हो, मतलब साल खत्म होने का आया है, और सपोज कीजिए आपको ये लग रहा है कि मेरा पैसा तो ऐसे ही जाएगा, और मैं फायर इंश्योरेंस अपना क्लेम करने के लिए, आपकी वजह से कहीं ऐसा कुछ आप कर देते हो इंटेंशनली कि फायर लग जाती है, और फिर आप धोखा देने के उससे फायर क्लेम इंश्योरेंस को डिमांड करते हो। सो दैट इज द कंडीशन, ये नहीं होनी चाहिए। वो एक्सीडेंटल डैमेज हो प्लस नॉन इंटेंशनल हो, आपकी इंटेंशन उसमें ना हो कोई भी। राइट, सो दिस इज द मेन थिंग। दिस मीन्स कि प्रॉपर्टी जो आपने इंश्योर्ड करवाई है दैट इज डैमेज या बर्न्ड बाय फायर, एंड इट विल नॉट कवर द डैमेज अंडर द वर्ड फायर इफ प्रॉपर्टी इज डैमेज बाय हीट और स्मोक। मीन्स हीट से या स्मोक से हुई है, सच लॉस इज नॉट कवर्ड। लगी होनी चाहिए फायर ही। सो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। नाउ द लास्ट इज मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस देखिए जनरली वो कंपनीज लेती हैं, या वो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जो रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर जिनका सी रूट के थ्रू ट्रेड होता है। राइट बच्चे, मेरीन वही लेते हैं जो सी रूट के थ्रू अपना सामान भेजते हैं। अदरवाइज जनरल पीपल को तो लेने की जरूरत नहीं, हमारा तो मेरीन से कोई लेना देना नहीं है। सो मेरीन इंश्योरेंस बिजनेस पीपल वो लेते हैं जिनकी ट्रेडिंग थ्रू मेरीन या सी रूट होती है। सो इसमें क्या होता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर एग्री करता है कंपनसेट करने का इंश्योर्ड का अगेंस्ट मैरी टाइम लॉस। मीन सी रूट के थ्रू कोई लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए। एंड मैरी टाइम इंश्योरेंस प्रोटेक्ट किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, कोई मैरीन हजार्ड आ गया सपोज कीजिए, है ना, एकदम से सी वेव्स हाई हो जाती हैं, तो उस वजह से लॉस हो गया, आपकी शिप संक हो गई, डूब गई। सो मैरीन रिस्क में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, शिप कॉलिजन हो गया, सपोज कीजिए विद द रॉक हो गया या अदर शिप्स के साथ हो गया, अटैक्स बाय ओपोनेंट हो गया, दिस फायर लग गई चलती शिप में, या इट मे बी कैप्चर्ड बाय पायरेट्स, इनको कैप्चर कर ले। सो ये चीजें होती हैं, कैप्टन या क्रू एक्टिविटीज को भी कवर किया जाता है। सो दीज रिस्क रिजल्ट इन शिप एंड कार्गो डैमेज, जिससे कि डिस्ट्रक्शन हो सकती है, या आपका सामान डिसअपियर हो गया है, थेफ्ट हो गया है। सो मेरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द शिप्स, क्या शिप के हल को प्रोटेक्ट करती है, कार्गो को प्रोटेक्ट करके रखती है, फ्रीट को प्रोटेक्ट करती है ना, जो आपको चार्जेस देने हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आर कवर्ड अंडर मेरीन इंश्योरेंस। सो मेरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर इंश्योरर एग्री करता है कि वो पेमेंट देगा इंश्योर्ड का इन केस ऑफ कंप्लीट या पार्शियल लॉस सी में हुआ हो जो। एंड इंश्योरर को क्या करना है, टाइम टू टाइम वही प्रीमियम अमाउंट देते रहना है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस इज कोज्ड बाय मैरीन, और मैरीन पेरिल्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैरीन इंश्योरेंस। सो बच्चे नाउ
आई रियलाइज कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कितने टाइप्स के इंश्योरेंस आपके सिलेबस में है, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बट दीज आर द जनरल एंड मेन टाइप्स जो आपको समझ में आने चाहिए। लाइफ क्या होता है, फायर, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है डिस्कस नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आपको ये नहीं लिख के आना है, ये 3 लिख के आना है जस्ट, लाइफ इज दिस वन, एंड लाइफ में श्योरिटी होती है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इन 3 इंश्योरेंस में ऐसी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल डैमेज जब तक नहीं होगा तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। सो विद दिस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इज ओवर, एंड योर दिस टॉपिक of unit 4 is now completed of insurance. In next class we will cover the next topic of unit 4. Till then, keep revising, keep sharing. Have a good day. Thank you.